बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज देखी थी और उसके अलावा रिलेशनशिप्स की टाइप्स देखी थी। यहाँ तक का हमारा नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स जो है उनकी कुछ एग्जांपल्स देखनी थी कि जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं और ये जो रिलेशनशिप्स है, ये जो रिलेशनशिप्स की टाइप्स हैं और ये मॉडलिटी और कार्डिनलिटी, इन सब फीचर्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे और कोई भी ईआर डायग्राम जो है वो कंप्लीट कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल सिस्टम जो है वो हमारी बुक में गिवन है, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो दिखाया गया है इसमें आपको 4 एंटिटीज दिखाई हैं, लाइब्रेरी है, स्टाफ, बुक्स और मेंबर्स। ये चीज याद रखिएगा कि यही लाइब्रेरी सिस्टम जो है ये आप किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम ऐसा बनाऊं जिसमें कि लाइब्रेरी इटसेल्फ कोई भी एंटिटी ना हो, क्योंकि लाइब्रेरी यहाँ एक ही है। तो हो सकता है कि मैं इसको जो मैं सिस्टम बनाऊं उसमें मैं ये वाली एंटिटी ना रखना चाहूं, मेरे लिए ये एक एक्सटर्नल एंटिटी हो। तो इसी तरीके से लेकिन बुक्स उसमें डेफिनेटली होंगी, मेंबर्स होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, कोई इशुएंस जो है वो हो रही होगी उसका टेबल हो सकता है। तो इस तरह बताने का मकसद ये है कि ये आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं, आपके पास एक ही सिस्टम की ईआरडी आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं। अब वो डिफरेंस क्यों आएगा? वो डिफरेंस आएगा बिजनेस रूल्स की वजह से, डिफरेंस आएगा उन कंडीशंस की वजह से जो आप पहली स्टेज पे सेट कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस लाइब्रेरी की अगर एक आप पहले से सेट कर लें कि एक मेंबर को जो है वो एट ए टाइम एक ही बुक इशू होगी, तो आपका एक बिजनेस रूल बन जाएगा, उसको कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक है, किसी लाइब्रेरी में हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इशुएंस की कोई लिमिट ना हो, तो वो भी गलत नहीं है। तो ये इसलिए हो सकता है कि एक ही सिस्टम की डिफरेंट रूल्स के मुताबिक डिफरेंट सिनेरियो में उनकी ईआरडी एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती हैं। बहरहाल हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एग्जांपल गिवन है वो उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें 4 एंटिटीज आपको दी गई हैं, तो देखेंगे इसमें सबसे पहले लाइब्रेरी की एंटिटी देख लेते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से स्टोर किए हैं। लाइब्रेरी की आईडी है, उसका नेम है और उसका एड्रेस है। अब इस हमारे पास एंटिटी का किस किस चीज के साथ ताल्लुक बन रहा है? वैसे तो हम कहेंगे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं, लेकिन डायरेक्टली लाइब्रेरी का ताल्लुक बुक से नहीं बन रहा। डायरेक्टली इसका रिलेशनशिप आएगा कि लाइब्रेरी के मेंबर्स होते हैं और लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ है। अगर आपने लाइब्रेरी का बुक से कोई रिलेशनशिप बनाना है तो बीच में आपके पास कोई और भी टेबल आएगा, कोई और एंटिटी आएगी। बहरहाल हमने इसे एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही देखेंगे। स्टाफ देखिए कि एक लाइब्रेरी में एक से ज्यादा स्टाफ मेंबर हो सकते हैं। लाइब्रेरी हैज स्टाफ, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। उसके अलावा ये आपके पास रिलेशनशिप जो है वो मैंडेटरी भी है कार्डिनलिटी के उसके लिहाज से आपके पास, क्योंकि उसमें आपके पास जो है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिलेशनशिप आपके पास कोई लाइब्रेरी में स्टाफ बिल्कुल ही ना हो। तो स्टाफ के टेबल में देखें, स्टाफ की एंटिटी में स्टाफ की आईडी है, स्टाफ का नेम है, स्टाफ का डेजिग्नेशन और फोन नंबर है। अब आप खुद ही यहाँ देखिए कि जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये नेम की एंटिटी आपने जनरल नहीं रखी, देखें यहाँ भी नेम आ रहा है, मेंबर का नेम है, ये लाइब्रेरी का नेम है, ये स्टाफ का नेम है। तो जब ये टेबल्स में जाएंगे ना तो वहां पे जाके समझ नहीं आएगी कौन सा नेम किसका है। एनीवेज, अब आप देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है बुक की एंटिटी। बुक के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से लिए हैं? बुक आईडी है, और देखिए ये आईडी सारी अंडरलाइंड है, इट मींस ये प्राइमरी कीज है। तो बुक की आईडी जो है बुक आईडी है, उसके अलावा उस बुक का कोई ऑथर होगा, बुक जो की अवेलेबिलिटी का स्टेटस होगा, यहाँ स्टेटस भी हो सकता है, और बुक का टाइटल होगा। अब इसमें देखें कि आपके पास क्या रिलेशनशिप बन रहा है, मैनी टू मैनी, यानी स्टाफ जो है उसके पास एक से ज्यादा जो है वो बुक्स को भी हैंडल कर सकता है, और एक बुक को एक से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स जितने भी होंगे वो सब के सब इशू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। मैनेजेस का वर्ड यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो वो उससे ज्यादा उसको मैनेज कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेंबर्स का टेबल। मेंबर्स कौन है? बेसिकली स्टूडेंट्स हैं। तो मेंबर को एक आईडी असाइन की गई है, उसको कुछ मेंबर का कोई नेम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा। मेंबर का किसके साथ ताल्लुक है? वो लाइब्रेरी का मेंबर है। तो लाइब्रेरी है मैनी मेंबर्स, एक लाइब्रेरी में बहुत सारे मेंबर्स होंगे।
और इस तरह एक लाइब्रेरी मेंबर जो है वो एक से ज्यादा 1 to many बुक्स जो है वो इशू करवा सकता है। तो ये आपके पास 1 to many रिलेशनशिप बनेगा। अब देखते हैं इन रिलेशनशिप्स की मोडालिटी को। तो अब देखिए कि एक लाइब्रेरी जो है उसके अंदर स्टाफ का होना मस्ट है, बट ये स्टाफ के लिए लाइब्रेरी से रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि वो जब इसे रिजाइन कर देता है लेट से, तो वो इसका मेंबरशिप जो है वो इसका स्टाफ नहीं रहेगा, वो किसी और जगह का स्टाफ बन जाएगा। तो ये उसके लिए ऑप्शनल है। इसी तरह मेंबर्स के लिए भी, लाइब्रेरी के लिए मेंबर्स का होना मस्ट है, वो आपके पास जो है उसकी मोडालिटी मस्ट है, और रिवर्स में ये ऑप्शनल है। इसी तरह बुक जो है उसके लिए मेंबर का जो है होना जो है, बुक्स पड़ी रहेंगी लाइब्रेरी में चाहे उन्हें कोई इशू करवाए या ना करवाए, तो उसका मेंबर के साथ जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल है। जबकि मेंबर के लिए बुक का रिलेशनशिप जो है वो आप कह सकते हैं कि मैंडेटरी है। वो अगर बुक्स को इश्यूएंस करवाता रहेगा और उसकी कुछ तब उसकी लाइब्रेरी की मेंबरशिप रहेगी। अगर वो बिल्कुल लाइब्रेरी यूज नहीं करता तो डेफिनेटली उसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म हो सकती है। यही चीजें आपको सिंपल ये लाइब्रेरी जो है एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स बताए हैं कि आईडी उसकी प्राइमरी की है, नेम और एड्रेस दो अलग एट्रीब्यूट और दिए गए हैं। स्टाफ में भी स्टाफ आईडी प्राइमरी की है और नेम, डेजिग्नेशन और फोन नंबर रखे गए हैं। बुक में भी बुक आईडी उसकी प्राइमरी की है, टाइटल, ऑथर और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो रखी गई है तीसरे एट्रीब्यूट के तौर पे। और इसी तरह मेंबर्स में भी मेंबर आईडी जो है वो प्राइमरी की है और नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर इंफॉर्मेशन रखी गई है। रिलेशनशिप्स जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं वो टेक्सचुअल फॉर्म में रीड कर लेते हैं कि जो हमने वहां से उनको इंटरप्रेट किया है क्या वो ठीक है या गलत है। द रिलेशनशिप बिटवीन लाइब्रेरी एंड स्टाफ इज 1 to many बिकॉज many स्टाफ मेंबर्स आर वर्किंग इन वन लाइब्रेरी। इसी तरह लाइब्रेरी में जो आपके पास मेंबर्स हैं वो भी 1 to many है। इसी तरह से आपके पास मेंबर और बुक्स में भी 1 to many है, और इस तरह स्टाफ और बुक्स के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इसने यहाँ पर जो है उसकी मोडेलिटी को डिस्कस नहीं किया गया, ऑप्शनल और मैंडेटरी को। उसके अलावा देखिए कॉलेज से मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपके पास ईआरडी आपकी यहाँ गिवन है, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, फैकल्टी और कोर्स और हॉस्टल। तो ये थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है उससे। डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट उसकी डी नंबर है, या आप इसको डिपार्टमेंट आईडी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ डी नंबर गिवन है हम वही रखेंगे, और डिपार्टमेंट का नेम है। फैकल्टी के लिए फैकल्टी की आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी। उसके अलावा स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट आईडी, नेम, उसकी जेंडर मेल या फीमेल और इसी तरह से उसकी बर्थ डेट। कोर्स के लिए कोर्स आईडी, कोर्स का नेम और उसके नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स। जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज में या अगर बीएस लेवल के प्रोग्राम पे आप देखेंगे तो आपको हर कोर्स के कुछ क्रेडिट आवर्स होंगे और वो कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स कोर्स कंप्लीट करेगा स्टूडेंट, तभी वो डिफरेंट उसकी स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करता है। इस तरह हॉस्टल जो है, हॉस्टल की आईडी, हॉस्टल नेम और उसके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, यानी उसकी कैपेसिटी। रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं? अ कॉलेज हैज मेनी डिपार्टमेंट्स। इसके लिए रिलेशनशिप्स को हम बाद में रीड करेंगे, वहां से पहले हम यहाँ ईआरडी में देख लेते हैं। ये एट्रीब्यूट्स तो अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है ये बिलोंग करता है किसी भी डिपार्टमेंट से। अब ये बात अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पे देखेंगे तो शायद आपको इस बात की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप मल्टीपल जो है वो कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो आपका ताल्लुक तो रियल लाइफ में जिस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपका वास्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको कॉलेज के ग्रेजुएशन के लेवल पे लेकर जाएं तो लेट्स से कि अगर स्टूडेंट एक बीएस उर्दू करने आए हैं तो वो उर्दू डिपार्टमेंट से ही उनका ताल्लुक है। जो स्टूडेंट्स बीएस कंप्यूटर साइंस के हैं वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही उनका ताल्लुक है, बाकी डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह आपने इसको इस सिनेरियो में लेना है। तो आप स्टूडेंट जो है वो जो उर्दू डिपार्टमेंट बीएस उर्दू के स्टूडेंट्स होंगे वो सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक होगा। इसी तरह से जो आपके पास साइकोलॉजी में बीएस करने आए हैं उनका डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, उनका ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही होगा। तो इस तरह स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं, जबकि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलोंग कर सकते हैं। अब ये देखें, ये 1 to many और many to many ये चेंज हो सकता है, इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है डिफरेंट सिनेरियो में। अगर जैसे कि हमारे यहाँ जैसे बीएस उर्दू के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर का कोर्स भी पढ़ते हैं,
तो कंप्यूटर स्किल्स का भी पढ़ेंगे, मैथ्स का भी कोर्स पढ़ेंगे, तो वो 2-3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको डिपेंड करेंगे कि बिजनेस रूल्स पे डिपेंड करेगा, इस तरह से इसको इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास फैकल्टी के टेबल को देखते हैं। इसमें आपके पास जो है अब डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी एम्प्लॉयड होती है, और फैकल्टी के आपने कौन से एट्रीब्यूट्स लिए हैं। आईडी जो है उसकी प्राइमरी की है, फैकल्टी मेंबर का नेम होगा, डेजिग्नेशन और सैलरी होगा। अब अगर यहाँ पे भी देखें तो ये सैलरी के एट्रीब्यूट का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये सैलरी इसमें ऐड करेंगे, ये सैलरी कहीं से कैलकुलेट होकर तो आ नहीं रही है। तो इसलिए ये एट्रीब्यूट मेरे लिहाज से इस सिस्टम के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, अनलेस के इसके साथ अकाउंट का भी कोई टेबल हो जिसकी वजह से वहां से इसकी सैलरी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ रही हो, क्योंकि इस सूरत में तो हमें तो खुद एंटर करनी पड़ेगी सैलरी। तो इसलिए ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। उसके बाद फैकल्टी को देखें, ये टीच करेगी डिफरेंट कोर्सेज, और कोर्सेज जो है एक फैकल्टी मेंबर जो है वो एक से मतलब अब ये भी आपका बिजनेस रूल है कि एक कोर्स को ज्यादा फैकल्टी मेंबर टीच करेंगे, और फैकल्टी मेंबर जो है वो एक ही कोर्स टीच करेगा। यहाँ जो गिवन है इसका मतलब यही है, देखिए 1 to 1 बन रहा है और इधर से 1 to many है, यानी आपके पास जो है एक कोर्स को एक से ज्यादा फैकल्टी मेंबर टीच कर रहे हैं, लेकिन एक फैकल्टी मेंबर एक ही कोर्स का स्पेशल जो है आप कह लें स्पेशलिस्ट होगा। इसमें देखें कोर्स नंबर है जो, या कोर्स आईडी है जो इसकी प्राइमरी की है, कोर्स नेम और उसके नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स। उसके बाद देखिए हॉस्टल, स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में दे आर लिविंग। तो उसके बाद ये कोर्स के साथ भी स्टूडेंट का जो है रिलेशनशिप बनेगा कि स्टूडेंट जो है वो कोर्स को रजिस्टर कराएंगे। एक स्टूडेंट जो है वो एक से ही 1 to many दोनों तरफ से बन रहा है, इधर से 1 to many है, इधर से भी 1 to many है। एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स रजिस्टर करेगा और एक कोर्स को जो है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे। इस तरह जो हॉस्टल के साथ बन रहा है वो 1 to many रिलेशनशिप है। एक हॉस्टल में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, बट एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल हॉस्टल्स का रेजिडेंट नहीं हो सकता। और हॉस्टल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हॉस्टल आईडी, नेम और उसकी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो ये मैंने आपको जो है यहाँ डिपार्टमेंट और कोर्स का भी एक रिलेशनशिप है कि डिपार्टमेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करेगा और वो कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे, और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उसको टीच करेंगे। तो ये ईआरडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसके रिलेशनशिप्स आप यहाँ से पढ़ेंगे, अब आपको समझ आ जाएंगे। अ कॉलेज हैज मेनी डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट वुड हैव स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी। The one-to-many relationship between department and students and department and faculty states that a department belongs to many students and it implies many faculty member। तो दोनों तरफ डिपार्टमेंट के लिए स्टूडेंट्स भी मैनी होंगे और फैकल्टी मेंबर्स भी मैनी होंगे, बट उन सब के लिए डिपार्टमेंट एक ही होगा। रिवर्स में ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं है, ये 1 to many है। Looking at this relationship in reverse direction conveys that the student as well as the faculty belongs to single department। तो ठीक है, ये दोनों तरफ जो है वो many to many नहीं है, एक तरफ सिर्फ 1 to many है। A student can register himself into various courses, और इसी तरह courses जो है similarly a course can be studied by many students। तो many to many relationship है। A student lives in single hostel but hostel में accommodate many students, तो ये भी 1 to many है। डिपार्टमेंट ऑफर्स मैनी कोर्सेज बट पर्टिकुलर कोर्स बिलोंग टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में तो एक से ज्यादा कोर्स जो है वो ऑफर कर सकता है, लेकिन वो कोर्स उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा। ये नहीं हो सकता कि आप लेट्स से कि कंप्यूटर स्किल्स का कोर्स जो है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है तो वो आप कहेंगे वो उर्दू डिपार्टमेंट का भी हिस्सा है, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्स जो है वो उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। A faculty teaches many courses but particular course is taught by single faculty only। एक फैकल्टी जो है, अब ये देखें इसको भी हमने शायद पहले डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फैकल्टी का एक मेंबर जो है वो एक से ज्यादा कोर्सेज जो है वो टीच कर सकता है। और उसके बाद फैकल्टी टीचेस मैनी कोर्सेज बट पर्टिकुलर कोर्स इज स्टार्ट बाय सिंगल फैकल्टी मेंबर। यानी एक फैकल्टी, ये बेसिकली पूरी फैकल्टी का आप कह लें कि उसके बारे में कहा गया है कि वो ज्यादा कोर्सेज करेगी, टीच करेगी, लेकिन एक जो कोर्स है वो एक ही टीचर। ऐसा नहीं होगा कि किसी लेट्स से कि फर्स्ट ईयर को कंप्यूटर का कोर्स ऑफर किया गया है और वो उसके 2 टीचर्स हों, उसका एक ही टीचर होगा, यानी उसको एक टीचर ही इस कोर्स को पढ़ाएगा। तो
तो इस तरह हमारा ये वाली जो है ईआरडी, ये भी हमने पूरी कंप्लीट एक्सप्लेन कर ली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनल स्कीमा। अब हम ग्रेजुअली इस तरफ जा रहे हैं कि खुद अपना एक छोटा सा सिंपल सा डेटाबेस डेवलप कर सकें। तो रिलेशनल स्कीमा क्या है? द वर्ड स्कीमा इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स शेप और प्लान। किसी भी प्लान को स्कीमा कहते हैं। शेप उसकी जो भी उसका डिजाइन होगा, एक आप कह लें पेपर वर्क जो इनिशियली हम ड्राफ्ट करते हैं। A database schema represent the structure of database system in a formal language। तो हमारे पास एक पहले से फॉर्मल लैंग्वेज आपके पास एक अवेलेबल है, जिसकी सूरत में आपने अपने डेटाबेस के स्कीमा को रिप्रेजेंट करना है। इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा टू कंस्ट्रक्ट अ डेटाबेस। के डेटाबेस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमने शो करना है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि ईआर डायग्राम को हम रिलेशनल स्कीमा में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये तो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि टेबल्स जो हैं वो जो आपके पास एंटिटीज हैं वो रिलेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके पास उसमें जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो फील्ड्स बन जाएंगे। और इसी तरह जो उनके दरमियान रिलेशनशिप्स आ रहे हैं वो उस स्कीमा का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसी चीज को हम टेक्स्ट में सिर्फ रीड करना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले से समझा दिया हुआ है। The ER diagram represent the conceptual level of database design. It describes real world entities. Real world entities हैं जैसे student हो गया, teacher हो गया, course हो गया। Although ER diagram is constructed in such a way to allow easy transition to relational model, it is not a simple process. यानी आप इसको देखें, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, आपको बताया जा रहा है कि एंटिटी क्या होगी, उसके एट्रीब्यूट्स आपने कौन से रखने हैं, उनके दरमियान आपने एसोसिएशन डिफरेंट एंटिटीज में कैसे बनानी है। ऑल्दो कि आपको अगर फॉलो करें तो एक आप कह लें सिस्टमेटिक जो है वो मेथड आपको पता चल रहा है। लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम होगा या ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी तो ये मॉडल आपका सिंपल प्रोसेस नहीं रहेगा। ये प्रोसेस सारा डाटा इकट्ठा होकर एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आपने सिंप्लीफाई करना है। A relational scheme is at logical level of database design. In relational database, the schema defines the objects in database. तो स्कीमा क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट्स जो है वो डेटाबेस में किस तरह स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें ट्रांसफॉर्मिंग एंटिटी टू रिलेशनल स्कीमा। ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एंटिटी टर्न्स इनटू टेबल। कि अगर आपके पास स्टूडेंट की एक एंटिटी है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, एड्रेस, तो आप एक टेबल क्रिएट कर लेंगे स्टूडेंट के नाम से। अब उस टेबल को आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद एट्रीब्यूट्स को आप जो है वो रिलेशनल स्कीमा में किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप उनको फील्ड्स बना लेंगे। जो भी आपने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है उसके आपके पास 1 2 3 4 फील्ड्स बन जाएंगे और उनकी कुछ डाटा टाइप्स आप असाइन कर देंगे और इस तरह से आपके पास जो है वो टेबल के अंदर 4 कॉलम ऐड हो जाएंगे। अभी डाटा ऐड हमने नहीं किया। उसके बाद रिलेशनशिप्स बनाएंगे आप किस तरह से। टू ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम टू रिलेशनल स्कीमा यू हैव टू टर्न द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी टू प्राइमरी की इन अ टेबल। अब आपने यह क्या करना है, यहाँ प्राइमरी की बनाना पड़ेगी। हर टेबल की अगर दो टेबल्स को एक दूसरे से रिलेट करना है तो एक टेबल की प्राइमरी की जो है वो दूसरे टेबल में भी जाके एक कॉलम ऐड हो जाएगा और वो उसकी फॉरेन की बन जाएगी। तो अगर आपने स्टूडेंट और कोर्स के दो टेबल बनाए हैं प्रीवियस, इधर से मैं आपको थोड़ा सा दोबारा वापस लेकर जाऊंगी। तो अगर देखें कि ये स्टूडेंट का टेबल है और यहाँ कोर्स का टेबल है, तो अगर आपने इनको स्टूडेंट को कोर्स असाइन करना है तो आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ भी आएगी और वो यहाँ भी आएगी। तो जब स्टूडेंट आईडी कोर्स के टेबल में आ जाएगी तो फिर ये यहाँ तो प्राइमरी की होगी, यहाँ फॉरेन की होगी। ये मैंने जो आपको बताई है एग्जाम्पल, ये बहुत ही आप कह लें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर बताई है। एक्चुअली जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ जो है कोर्स असाइनमेंट का एक नया टेबल बन जाएगा या कोर्स रजिस्ट्रेशन के नाम से, क्योंकि कोर्स के टेबल में तो सारी कोर्स की अपनी इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो अगर हर कोर्स एक कोर्स को 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं तो इसलिए आप इसमें 50 स्टूडेंट की आईडीज नहीं डाल देंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, साथ साथ क्लैरिटी दे रही हूँ कि ऐसा ना हो कि आगे जब आप इम्प्लीमेंटेशन करें तो आप मेरी इस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल से कंफ्यूज हो जाएं। तो इसमें यह है कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे स्टूडेंट आईडी जो है वो किसी तरह कोर्स के टेबल से तभी एसोसिएट होगी जब वो यहाँ पर एज ए फॉरेन की आएगी। इम्प्लीमेंटेशन में फिर यहाँ एक टेबल और ऐड हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद देखते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वन टू मैनी को कैसे करेंगे। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होगा कि आप एक ही प्राइमरी की लेंगे एक टेबल से और वन साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे मैनी साइड पे उसको आप एज ए फॉरेन की ऐड कर देंगे। अभी फिलहाल आपको इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। एक्चुअली इस टेक्स्ट के मुताबिक इन दोनों में कोई फर्क है भी नहीं। This is most common use of foreign key. It may make sense to rename the foreign key to reflect its relationship to the table you are inserting to. मतलब आपने इसको रीनेम नहीं वैसे करना। यहाँ तो ये लिखा हुआ ना, इट में मेक सेंस टू रीनेम द फॉरेन की, लेकिन एक्चुअली वो जिस तरह से प्राइमरी की आ रही है ना उसी तरह से वो उसी उन्हीं नेम उसी स्पेलिंग के साथ उन्हीं वैल्यूज के साथ वो कॉलम ऐड हो जाएगा दूसरे टेबल में। अब जो बात यहाँ नहीं लिखी हुई वो मैं आपको बताती हूँ। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो मैंने अभी आपको पहले पीछे कहा कि आपने मेरी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि स्टूडेंट आईडी कोर्स के टेबल में कैसे आ जाएगी। देखिए एक डिपार्टमेंट में जो है लेट्स से वो सिर्फ 3 कोर्स जो है वो ऑफर कर रहा है। हम सिंपल रखते हैं अपनी एग्जांपल को। कोर्स नंबर 1 है, 2 है और 3 है। उनके कुछ नेम है, उनके कुछ क्रेडिट आवर्स है। अब कोर्स नंबर 1 यहाँ से 25 स्टूडेंट ले लेते हैं तो 25 स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर आ जाएगी कोर्स के टेबल में। तो हमारा तो ओरिजिनल कोर्स का टेबल तो ये कि हम कितने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, हम इसमें 25 और रोज क्यों ऐड करेंगे। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आप यहाँ पर एक कोर्स रजिस्ट्रेशन का टेबल ऐड करेंगे। बेसिकली देखें ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जब भी रिजॉल्व होता है इसमें अमूमन हम नया एक टेबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को रिजॉल्व करता है। वो कोर्स रजिस्ट्रेशन के अंदर होगा कि हर स्टूडेंट के नाम के आगे कोर्स की आईडी जाएगी। तो यहाँ से कोर्स स्टूडेंट आईडी आएगी इस टेबल में, तो ये यहाँ प्राइमरी की होगी, इधर फॉरेन की होगी। इसी तरह यहाँ से कोर्स की आईडी जाएगी जो यहाँ प्राइमरी की और इधर फॉरेन की होगी। तो ये इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगी। आई एम नॉट श्योर कि आपको 100% ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। जब आप इसकी फर्दर इंप्लीमेंटेशन करेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ प्रोजेक्ट अपने डिस्कस करेंगे तो फिर आपको ये डेफिनेटली 100% समझ आ जाएगी। अब देखें कि ट्रांसफॉर्मिंग अच्छा ये 1 टू मैनी की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर टेबल नहीं बनेगा। यहाँ 1 टू 1 जो है उसको देखते हैं और मैनी टू मैनी जो है यहाँ पर एक्सप्लेन शायद किया ही नहीं गया। एक्चुअली वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा तो 1 टू मैनी में तो सिंपल ही है आपके पास कि आपके पास प्राइमरी की जो है एक टेबल की वो दूसरे टेबल में ऐसे फॉरेन की चली गई। 1 टू मैनी रिलेशनशिप रिजॉल्व हो गया। 1 टू 1 जो है वो आपके पास किस तरह से होगा कि आप बाज़-औक़ात क्या करेंगे कि या तो आप दो सेपरेट टेबल्स में डिवाइड कर लेंगे या फिर टू रिप्रेजेंट 1 टू 1 रिलेशनशिप यू हैव टू डिसाइड इट मेक मोर सेंस टू कीप इट एज 2 सेपरेट टेबल और जॉइन देम टुगेदर। इसमें या तो आप टेबल्स को जॉइन करके एक बड़ा टेबल बना लेंगे या एक बड़े टेबल को सेपरेट करके 2 डिफरेंट टेबल बना लेंगे, डिपेंड करेगा सिनेरियो पे। तो ये हम डिसाइड करेंगे जब अगर हम एक टेबल से 2 बनाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से टेबल की प्राइमरी की जो है वो दूसरे में एज ए फॉरेन की जाएगी। एग्जाम्पल में आप देखें कि सपोज वी वांट टू डेवलप द स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू स्टोर स्टूडेंट पर्टिकुलर्स एंड देयर रिजल्ट्स। आगे आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। तो ईयर डायग्राम जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, एक स्टूडेंट का टेबल है, एक एग्जामिनेशन का टेबल है। तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर आपके पास ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। और एग्जाम के टेबल में क्या एग्जाम आईडी है, एग्जाम टाइप है, यानी आपके पास जैसे मिड टर्म होता है या फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, फाइनल टर्म होता है। और इसी तरह से आपके पास उसके मार्क्स होंगे और स्टूडेंट की आईडी होगी। यही चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। नाउ लेट अस ट्रांसफॉर्म दिस ईआरडी डायग्राम टू रिलेशनल स्कीमा। अब इसके टेबल्स बनाते हैं। तो आपके पास जो एंटिटी स्टूडेंट है और एग्जामिनेशन है, इसके 2 टेबल आप बना लेंगे। दोनों टेबल में उनके रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स रख लेंगे। टेबल क्रिएट करेंगे तो देखें स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आ गया। एग्जामिनेशन का टेबल आपने क्रिएट किया तो एग्जाम आईडी, स्टूडेंट आईडी और एग्जाम टाइप और मार्क्स आ गए। तो अब देखें कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें क्या मिल रहा है, जो मैंने आपसे कहा कि रिलेशनशिप को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट की आईडी देंगे। लेट्स से यहाँ 3 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट नंबर 1 है, उसका कुछ जो है वो नेम है। यहाँ स्टूडेंट नंबर 1 उसकी आईडी आ जाएगी। यहाँ उसका की जो एग्जाम में उसको रोल नंबर असाइन हुआ है, लेट्स से कोई एग्जाम आईडी उसकी डिफरेंट है वो आ गई। यहाँ एग्जाम टाइप और यहाँ उसके मार्क्स आ गए।
अब एक एग्जाम के अंदर तो वो शायद 6 जो है वो पेपर दे रहा है, 6 पेपरों के मार्क्स इकट्ठे तो नहीं ऐड होके यहाँ आएंगे। तो क्या होगा, यहाँ वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी। तो इसलिए ये जो कंफ्यूजन है हमारे पास, या डाटा की रेपिटेशन है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो किस तरह हम सॉल्व करेंगे इस रिलेशनशिप को, अब ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है, उसी की एक्सप्लेनेशन हमने वन टू वन की, या वन टू मैनी की, या मैनी टू मैनी की, डिफरेंट केसेस जहां पर आ जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलरली कि ये एग्जांपल किस एक केस को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। बेसिकली ये हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जो कि मोर कम्प्लेक्स डेटाबेस को, आप कह लें डेटाबेस के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करता है, और इस काबिल करता है कि हम उसे किसी डीबीएमएस एनवायरनमेंट में एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकें, और डेटाबेस के वो तमाम डीबीएमएस के फीचर्स हासिल कर सकें जिसमें डाटा इनकंसिस्टेंट भी ना हो, रिडंडेंट भी ना हो, डुप्लीकेशन कोई ना हो रही हो, डाटा के अंदर कोई गैर जरूरी डिपेंडेंसीज ना आ रही हो, कोई एनोमलीज ना आ रही हो। एनोमलीज क्या है कि डाटा इंसर्ट करना है तो सही इंसर्ट हो, डाटा डिलीट करना है तो हर जगह से जहां से डिलीट होना चाहिए हो जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना आए। तो ये सब के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। तो जो इस लेक्चर के साथ मिक्स मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इस लेक्चर में आप ये जो है मेजर रिलेशनल स्कीमा जो है इसको एब्जॉर्ब करें, इसको अंडरस्टैंड करें, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछें। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नॉर्मलाइजेशन जो है इसका टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके साथ ही प्रॉपर्ली हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।